नमस्कार। मैं अनिल श्रीवास्तव फिर से आपकी सेवा में एक नया एपिसोड लेके आया हूँ। मित्रों, देखिए, हो सकता है आप उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं ये चर्चा, लेकिन ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण जगहें तो इतिहास बताती है ना। जैसे मैं आपको एक अभी जो नई खोजें और चल रही हैं, मैं भी एक प्रकार की वही कोशिश कर रहा हूँ अपने स्तर पे। आपको मैं बताता हूँ कि नॉर्मली हमारे यहाँ का जो पुरातत्व था, पुरानी बातें, अशोक के शिलालेख वगैरह, ये अंग्रेजों के समय में खोजे गए थे। लेकिन 1966-67 में दिल्ली के पास भी एक शिलालेख मिला 10 लाइन का, और ये पाली भाषा में खरोष्ठी लिपि में लिखा गया। तो इससे पता चला कि दिल्ली का क्षेत्र जो था ये भी अशोक के राज्य में था। और अशोक ने इसमें लिखा हुआ है, जो शिलालेख है इसमें अशोक ने लिखा है कि मुझे लिखवाया है कि मुझे लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं बौद्ध धर्म स्वीकार किए, लेकिन मैं उतना इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था। लेकिन पिछले 1 वर्ष से मैं जो कहना चाहिए संघ हैं, इनके मठ है, संघ हैं, वहाँ मैंने जाना प्रारंभ किया है, और जो इनके बौद्ध भिक्षु हैं इनके संपर्क में हूँ, और मैंने इसका प्रचार करने का निर्णय लिया है। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ से 2.5 वर्ष हो गए थे उसको, कलिंग वार के बाद हो चुके थे 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष से भू मतलब क्या है, कलिंग वार के बाद बहुत धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके बाद भी 1.5 वर्ष उसने कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन बाद में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और तब फिर ये जो हुआ ना कि श्रीलंका में भेजा और ये किया वो किया, सब बात की घटना है। तो छोटे छोटे से जो मिलते जाते हैं शिलालेख या कोई प्रमाण, उससे जो नए सत्य का उद्घाटन होता है, उन सबको इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि जो कॉलेजों में जो सिलेबस में जो पढ़ाया जाता है वो तो फिक्स रहता है, एक किताब चलती है वो चलती रहती है, और टीचर लोग वही पढ़ाते हैं, और जो पीएससी और यूपीएससी की तैयारियां करते हैं वही रटवाते रहते हैं। और यूपीएससी वाले भी यही देखते हैं कि आंसर किताब में लिखा वही है कि नहीं, जबकि कितना फास्ट चेंज हो रहा है सब इंफॉर्मेशन में। तो ये सब इंक्लूड होता ही नहीं कि तुरंत के तुरंत मॉडिफाई हो जाना चाहिए, अगर ये आ गया तो तुरंत मॉडिफाई हो जाए, नहीं होता। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो मैं आपको यह बता रहा था कि जब आप, खैर इस बात को छोड़िए, आज के एपिसोड शुरू करते हैं। तो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि श्री राम अमरकंटक के बाद वर्तमान जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ प्रवेश करते हैं। तो कहाँ से प्रवेश करते हैं? तीनों जने, श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी, कहाँ से प्रवेश करते हैं? तो देखिए, एक स्थान है जो छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला है, उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी छत्तीसगढ़, वहाँ पे है, इस जगह का नाम है सीतामढ़ी हरचौका। तो बड़ा पिछले शासन में यहाँ पर काफ़ी मतलब शोरगुल हुआ कि इसको बड़ा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर शासन बदल गया, फिर अब किसी के यही होता है ना राजनीति में, अभी किसी का ध्यान नहीं है। तो ये स्थान ऐसा माना जाता है कि जब अमरकंटक के बाद यहाँ श्री राम, ये क्या मेरे ख्याल से बनास नदी है, तो यहाँ बहुत दिन तक रुके रहे, और यहाँ सीतामढ़ी हर चौका माने हर चौका मतलब हरि का चौका, भगवान राम की रसोई थी, सीता जी खाना बनाती थी। तो खाना बनाती थी का मतलब 1 दिन 2 दिन तो नहीं रुके, यहाँ बहुत दिन रुके होंगे। अब वो अलग अलग जगह है कि यहाँ कितने चौमासे व्यतीत किए, वो सब है भाई। बरसात जहाँ वे ज़्यादा रुके श्री राम, वो समझ लीजिए कि चौमासे का वर्षा काल है, क्योंकि वर्षा काल में फिर वो ज़्यादा प्रवास नहीं करते थे, तो वर्षा काल में रुक जाते थे 2-3 महीने, जिसको चौमासा बोलते हैं। तो बहुत संभव है कि ये जो पूरा इतना जब खाना बनाते तो रुके थे, तो ये वो वाला पीरियड था, वर्षा काल। यहाँ से जब मित्रों वो आगे चलते हैं तो जो कहना चाहिए इसके पास थोड़ा आगे चल के ये जो हसदेव नदी है उसका उद्गम स्थान है, और वहाँ से वो हसदेव नदी की धार को पकड़ते हैं और हसदेव नदी के किनारे साथ साथ चलते हैं।
तो आगे जाके फिर देखिए ये पूरा क्षेत्र जो है ना, भरतपुर, लखनपुर, ऐसा गांव के नाम है इस एरिया में। लोग नहीं जानते, गांव वाले भी नहीं जानते। हाँ, जाएंगे तो बताएंगे कि श्री राम आए थे यहाँ, ऐसा हर गांव वाले को मालूम है, लेकिन कोई ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं, कोई ज़्यादा बोलता नहीं है। अब लोग जानने लगे कि हाँ, इस क्षेत्र से होकर श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण गुजरे थे। तो यह इसके आगे पड़ता है एक स्थान रामगढ़, और रामगढ़ में माना जाता है कि ये सीता बेंगरा करके बहुत बड़ी गुफा है, और इसको बोला जाता है कि ये उस जमाने की सबसे बड़ी नाट्यशाला, और कालिदास ने मेघदूत यहीं लिखा था, ऐसा मान्यता है। इसको मैं कोई प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ, लोग मानते हैं साहित्य वाले कि कालिदास, महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना यहाँ की थी। तो श्री राम, ये सीता बेंगरा गुफा है, यहाँ भी रहे थे बहुत दिन। यहाँ से फिर हसदेव नदी के किनारे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए वे कोरबा पहुँचे, जहाँ मैं रहा हूँ, और वहाँ भी एक सीतामढ़ी था, छोटा सा स्थान। और वहाँ से कुछ दिन वहाँ रुके होंगे, रुकते रुकते आराम से, भाई उनको तो समय गुजारना था ऋषियों के आश्रम में। भाई ऐसा नहीं कि वो रुक गए इसलिए वो आश्रम, वहाँ पक्का किसी न किसी ऋषि का आश्रम होगा, कोई न कोई ऋषि होगा। कि भाई सीतामढ़ी में रुक गए मतलब सीधा, ऐसा नहीं, वहाँ ऋषि होंगे आसपास। उसके बाद फिर वो आगे गए, और वे जो हसदेव नदी का संगम है महानदी पे, वहाँ पहुँचे, अर्थात आज के शिव नारायण के पास। अब देखिए, जैसे मैंने आपको वो पिछले एपिसोड में बताया था ना कि एक बड़ा प्रसिद्ध सरोवर, पंचाक्षर सरोवर वाली बात, श्री राम को मिला, जब मैं आप बताया कि नहीं मिला, इस मार्ग पे नहीं है, दूसरी जगह है। वैसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर घटी, जिसका वाल्मीकि रामायण वर्णन दूसरी जगह की है, और वो जगह है नहीं कहीं, बस घटना दूसरी जगह वर्णित है, दूसरे कहना चाहिए घटनाक्रम के साथ। और वो घटना है खरदूषण का वध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, और ये घटना छत्तीसगढ़ में घटी थी। आप देखिए, जो उनके वनवास काल की जो बहुत ही प्रसिद्ध घटनाएं हैं, और जो टर्निंग पॉइंट है, भाई जो भी सीता हरण जो भी हुआ, उसका टर्निंग पॉइंट ये है, जो शूर्पणखा आई और फिर खरदूषण का वध हुआ। तो ये स्थान है शिवनारायण। अब आप आज जाएंगे शिवनारायण में, अब जैसे मैं इतना पढ़ के सब लेके जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर तो लोग मुझको समझाएंगे ना, यही समझाने लगेंगे क्या कि भाई शिवरी नारायण जो है बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है, और बगल से महानदी के किनारे ही है, तट पे। तो इसको चित्रोत्पला गंगा कहा गया है पुराणों में, महानदी। तो ये स्थान पर जो मतलब जहाँ यहाँ कहा गया कि शबरी ने यहाँ श्री राम को बेर खिलाए, इसलिए शबरी नारायण इसका नाम है। शिवरी नारायण हो गया जो शबरी नारायण। लेकिन मित्रों, फिर वही मैं बता रहा हूँ, फिर से वही बात, जब आप वाल्मीकि रामायण में ही देखेंगे तो नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि जब शबरी से वो मिले थे तब तो तुरंत मतलब सीता हरण हो चुका था, और क्या बोलते हैं, सीता की खोज में, मतलब सुग्रीव और हनुमान जी वगैरह खोज में गए थे, तब शबरी मिली थी उनसे। तो वो तो फिर कर्नाटक की बात है। तो यहाँ पर वो बात नहीं, हाँ यहाँ शबर जाति के लोग तो सभी जगह थे, वो बात सही है। तो ये स्थान है शबरी जाति का, मतलब ये स्थान शबरी जाति का होगा, बिल्कुल निश्चित होगा, नदी किनारे। हाँ, मेरी अपनी मान्यता है कि शिवरी नारायण जो थी ये खरदूषण की राजधानी थी, ये मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर श्री राम ने, देखिए शबरी नारायण से 4-5 किलोमीटर पहले एक छोटा सा कस्बा पड़ता है खरौद। जब वहाँ लोगों से पूछेंगे तो आपको स्पष्ट बताएंगे कि खरदूषण को मारा था यहाँ। अब आप बताइए, अगर खरदूषण को यहाँ मारा तो शिवरी नारायण में शिवरी ने बेर खिलाए, ये सब कैसे होगा? ये इसी तरीके से हो सकता है कि शिवरी खरदूषण चौकी जन स्थान, जब वाल्मीकि रामायण आप देखेंगे ना, जन स्थान के राजा थे। तो जन स्थान मतलब बस्ती, लोग जन स्थान का मतलब समझ लेते हैं कि नासिक।
जैन स्थान देखिए, आप इसको दूसरे तरफ से क्रॉस करिए। अगर नासिक के पास मतलब पंचवटी के पास वो रहते तो कहीं उनका वर्णन होता ना। अगस्त ऋषि उनको बोलते ना कि सावधान रहना, वहां पर खरदूषण रहते, वहां तो ऐसी कोई चर्चा ही नहीं। तो इसलिए मित्रों, इन सब स्थानों को ध्यान से देखिए। तो मित्रों, इस बात को मैं बिल्कुल दृढ़ता से आपके सामने पेश करता हूं कि खरदूषण का वध तो यही हुआ। उसके और भी बहुत से कारण हैं। देखिए क्या कारण है कि रावण जब आया था, आपको मैं बता चुका हूं पिछले एपिसोड्स में कि रावण भारत विजय पे निकला था। तो जब विजय पे निकला, अपनी छावनी बनाते गया। तो ये जो पूरा क्षेत्र था दंडकारण्य, उसके लिए उसने अपना जो चौकी बनाई, वहाँ खरदूषण को रखा, अपने जो उसके भाई थे, और यहाँ पर उसने चौकी बनाई। ये स्थान है नासिक क्योंकि जो पंचवटी वाला है वो तो किनारे पड़ जाता है, तो वहाँ तो चौकी बनाएगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब श्री राम, उसमें लिखा है कि राक्षसों का वध करते आ रहे थे, तो वध करते इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा थे, जो नासिक वाले क्षेत्र में नहीं थे। देखिए जब वो जाते हैं श्री राम, आपको मैं बताऊंगा, तो वहाँ पर तो अगस्त ऋषि के डर के हमारे कोई थे नहीं। अगस्त ऋषि बोलते शांतिपूर्वक रहो, शांतिपूर्वक रहे भी वो वहाँ पे 2-2.5 साल रहे आराम से पंचवटी में। वो पीरियड भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, हो सकता है आपको लगा कैसे, पर अभी जैसे अब 10 वर्ष वाला आपको बताया ना, तो वैसे ही बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पर उन्होंने खरदूषण का वध किया था, और यहाँ से शूर्पणखा फिर भाग गई थी। ये बात वाल्मीकि रामायण के हिसाब से भी सही है कि शूर्पणखा अपने गुप्तचर को लंकापुरी भेजती है, रावण के दरबार में जाता है, बताता है कि खरदूषण का वध हो गया और कुछ नहीं हो सकता, और मतलब खत्म हो गया, श्री राम ने कब्जा कर लिया। समझिए सीधी सी बात है कि भाई आर्यों ने कब्जा कर लिया। तो रावण जो है वो वहाँ आता है, इसके पास मारीच के पास इसलिए आता है, मतलब पूरा जो क्रॉस करके समझ लीजिए आज का जो दक्षिण भारत है वहाँ पर आता है मारीच के पास, कि मारीच इस क्षेत्र का जानकार था, उत्तर से गया था ना। उसकी माँ ताड़का को जब मारा था श्री राम ने तो गया था। तो जब राम पूछता है ये कि भाई ऐसा ऐसा कोई राम लक्ष्मण है दो, और उन्होंने खरदूषण को मार दिया, और अब कैसा करना, कहाँ तैयारी, कौन है, क्या तुम बताओ। तो वो मारीच बहुत उसको डांटता है, बोलता है तुम्हारे दरबार में तुम्हारे दुश्मन पैदा हो गए हैं क्या, तुमको मरवाना चाहते हैं। आज से कई वर्ष पहले जब वो बालक था राम, 16 वर्ष का था, तब तो मेरी माँ को मार दिया, और हम तब से मैं भाग के यहाँ आया हूँ। अब तो युवा है वो, तो अब तुम क्यों मरना चाहते हो, ऐसा समझाता है। तो रावण वापस चला जाता है। ये कहानी है एक्चुअली। जो लोग बोलते हैं ना रावण आ गया, हम, ऐसा नहीं है सब बड़ी मुझे। आप देखिए पॉलिटिक्स पर ध्यान दीजिए आप, कि रावण वापस चला जाता है ये सुनकर के भी कि भाई खरदूषण को मार दिया गया और मेरी बहन शूर्पणखा गायब है, और उसने संदेशा भेजा है। रावण वापस चला जाता है। कौन झंझट में पड़े, अपन तो इतनी दूर लंकापुरी में है, फिर सेना लेके वहाँ लड़ने जाओ। और उम्र की भी बात है ना, रावण की भी तो उम्र बढ़ती जा रही थी, अब जवान तो रहा नहीं था। तो ये इतनी महत्वपूर्ण घटना का केंद्र है ये शिवरी नारायण, और इसको बहुत हल्के में कि भाई यहाँ एक वृक्ष है, उसका जो पत्ता होता है दोने के समान होता है, इसमें बेर खिलाए थे, इस तरह। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं इसको काट नहीं रहा हूँ इन बातों को, लेकिन और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बेर नहीं खाया। भाई बेर तो जंगल में, छत्तीसगढ़ में जगह जगह बेर होते थे, बिल्कुल यहाँ भी बेर खाए होंगे, उसमें क्या, और जो शबर जाति के लोगों ने खिलाया भी होगा। लेकिन घटना जो आप जोड़ते हैं कि यहाँ शबरी ने जूठे बेर खिलाए थे, वो घटना यहाँ नहीं हुई थी। और खरदूषण का वध जो आप बोलते हैं कि पंचवटी में हुआ था, वो घटना यहाँ हुई थी। इस बात को आप समझिए। तो मित्रों, उसके बाद फिर श्री राम जब ये घटना घट गई तो उन्होंने अपना निषादों को वहाँ का राजा बना दिया। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि निषाद जाति जो थी वो शबर जाति, जो जंगली जाति हैं, और आर्य के बीच में एक सेतु का काम करते थे।
क्योंकि ये लोग मल्लाह होते थे और जानते थे सब रंग दिया, तो निषादों को राजा। तो आज भी आप शिवनारायण में जाओगे तो निषादों का बड़ा मंदिर है, हालांकि उनका शिवनारायण मंदिर का अधिकार नहीं है, बट मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र के राजा निषाद, मतलब रिप्रेजेंटेटिव समझ लीजिए, सूबेदार, गवर्नर, अयोध्या राज्य के गवर्नर के तौर पे निषाद यहाँ के राजा थे इस क्षेत्र के। और फिर इसके बाद श्री राम फिर चले वहाँ से। तो जब वहाँ से चले तो अब उन्होंने महानदी पकड़ ली, हसदेव नदी की गए थे संगम तक, फिर वहाँ से उन्होंने महानदी पकड़ ली और फिर उल्टी दिशा में चले, मतलब महानदी की धारा के विपरीत। और फिर वो धीरे 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 करके समझ लीजिए आप वहाँ शिवनारायण चले, तो फिर वो रायगढ़ का राम झरना, और फिर ये क्या कहना चाहिए आप, जितने ये रास्ते में पड़े, हाँ राजिम पहुँचे, जो मैंने आपको सिरपुर बताया था, सिरपुर शिव मंदिर है, बगल से महानदी बहती है, वहाँ पे राम वन गमन मार्ग लिखा हुआ है। तो ये सब होते हुए राजिम पहुँचे, और राजिम में महानदी में जो संगम है, तीन, पैरी और सोणूर और महानदी, तीन नदियों का संगम है, वहाँ पर उन्होंने अपने कुल देवता की, भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की और पूजा की। और शिव मंदिर तो ऑलरेडी था वहाँ पर नदी के किनारे, जो बरसात के दिनों में बीच में आ जाता है नदी में, वहाँ पर पूजा किया और वहाँ गए। तो ये राजिम में रहे। उसके बाद फिर आगे वह दक्षिण की ओर बढ़ते गए, क्योंकि भाई आप सोच रहे हो भाई क्यों बढ़ रहे, जब समय पार आप आराम समय काट सकते। भाई आपको बताया था मैंने कि पूरे दंडकारण्य पे जो उनके पूर्वजों का राज्य था, उसको वापस अपने अधिकार में लेने का उनका प्रयास था। और इसी तरह जब वो आगे चले गए वहाँ से फिर बस्तर के ओर, तो वहाँ पे बाणासुर को मारा, जो जिसे आजकल बारसूर कहा जाता है। और फिर वहाँ से फिर वो कोटमसर की गुफाएं, कुंटा, आगे तक गए। कोटमसर गुफा बताई जाती है कि श्री राम यहाँ रुके थे। फिर कुंटा, और वहाँ से फिर उन्होंने, भाई आज हम सब बता रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ क्रॉस किया, समय तो वन था, तो उसके बाद क्रॉस करके वो जो आज का भद्राचलम है, गोदावरी के तट पे भद्राचलम, वहाँ तक गए। और भद्राचलम में आपको कहानी सुनेंगे कि यहाँ से सीता हरण हुआ था, इस तरह कहानी आप सुनेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कभी बोलेंगे लोग कि रावण जब हरण करके लाया नासिक से, तो यहाँ पे वो पुष्पक विमान रखा था, और यहाँ से, अरे नासिक से हरण करेगा और पुष्पक विमान यहाँ रखेगा। खैर छोड़िए, सब लोगों की असल बात क्या होगी, असली बात क्या हुई, मैं आपको बताया ना कि दो बातें होती है। एक तो वो पूरी गप नहीं होती, कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है उस स्थान का, लेकिन पता नहीं रहता तो लोग अपना चलो जाता है बताना। खासकर पंडित, जो पंडित बैठ रहा था वो पता लग जाता है कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तीनों वहाँ तक गए और गोदावरी से फिर वापस लौटे। इस प्रकार से जो दंडकारण्य की सीमा आती है, वो चित्रकूट के बाद नीचे उतरकर गोदावरी तट भद्राचलम तक, और ये पूरा स्थान का अधिकार श्री राम ने अपने हाथ में ले लिया। इस बात को आप समझिए, ये पूरा, और ये दक्षिण कौशल कहलाया। हाँ, मैं एक बात और आपको बताना भूल गया कि इससे भी पहले के स्थान, जैसे रायपुर के पास एक चंदखुरी गांव है, मेरे घर से 20 किलोमीटर होगा मुश्किल से, और माना जाता है कि ये कौशल्या माता का गांव था। फिर से मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई वो वहाँ पे जब वो दंडकारण्य के महाराज दंडक का राज्य समाप्त हुआ, तो उनके कई जो रिश्तेदार, वंश वाले इधर उधर भटक गए। उसमें से एक ने यहाँ अपने राज्य स्थापित किया, और राजा भानुमंत नाम से, उनकी पुत्री थी भानुमति, जिसे कौशल्या कहा गया, कौशल के होने का कारण कौशल्या कहा गया, भानुमति। तो दशरथ के जो युवराज जब उनको बनाया गया, तो उनके उस समारोह में इनको भी निमंत्रित किया गया। तो ये अपनी पुत्री को लेके गए थे। तो वहीं पर ये भी सूर्यवंशी थे, भाई दंडक के वंश के थे, सूर्यवंशी थे। तो वहाँ पर बातचीत हुई और कौशल्या का विवाह दशरथ जी से हो गया था। ये घटना थी, मतलब श्री राम की ननिहाल है चंदखुरी गांव।
और इसी के पास जब राजा दशरथ को लड़के नहीं हो रहे थे, तो जब आप आगे चलेंगे तो धमतरी के पास एक आता है सिहावा, नगरी सिहावा बोलते हैं। तो सिहावा में भी पर्वत, ये महानदी का उद्गम है, यहाँ भी अनेक ऋषियों का क्षेत्र था। तो इसकी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि राजा दशरथ को जब पुत्र नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रहा, लड़कियां तो थी, पुत्र नहीं हो रहा था, तब उन्होंने अपने मित्र के पास संदेश भेजा कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई ऋषि है ऐसा प्रभावशाली। फिर उन्होंने श्रृंगी ऋषि को यहाँ से भेजा था, जिन्होंने यज्ञ करवाया मखौड़ा धाम में, मैं आपको बता चुका हूँ, अयोध्या के पास। और तब राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए थे। तो वो श्रृंगी ऋषि का आश्रम यहाँ पर है, यहाँ रहते थे। और उनकी पत्नी थी शांता, जिनके बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो राम की बहन थी। ऐसा नहीं, वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन नहीं है, क्योंकि जब श्रृंगी ऋषि शांता के साथ पहुँचे थे तो सबने बड़ा स्वागत किया है कि कहीं ऐसा बेटी आ गई करके ऐसा वर्णन नहीं है। हाँ, श्री राम की बहन बिल्कुल होंगी, क्योंकि श्रृंगी ऋषि की पत्नी थी और राजा दशरथ के पुत्र हुए, तो ठीक है, बहन मान लिया, बड़ी बहन। तो वे ये स्थान भी यहाँ पे जाएंगे ना गुफाओं में, तो ये देवी यहाँ रहती थी, तो शांता जी रहती होंगी। तो ऐसे प्रसिद्ध स्थान में श्री राम के पहले के, और ये चंदखुरी में एक और बड़ी रहस्यमय चीज़ है जिसको मैं बता चुका हूँ आपको एपिसोड में, कि एक देखिएगा सुखेन वैद्य लिखा हुआ है। और आप याद करिए कि जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था वहाँ राम रावण युद्ध के बीच, जब युद्ध चल रहा था, तब सुषेण वैद्य का उल्लेख है। तो वो वैद्य भी यहीं की, बहुत जगह ना कि वो कि कोई पता ही नहीं था लोगों को कहाँ से आया। तो किसी ने बोला कि जब तीर लगा तो श्रीलंका, मतलब लंकापुरी के राजा रावण से रिक्वेस्ट की श्री राम ने, तो उसने अपने यहाँ के वैद्य को भेजा। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। एक्चुअली ये तो प्रमाण है कि भाई सुखेन वैद्य यहाँ के थे। इसका मतलब ये होगा, राम जब ये श्री राम यहाँ आए, चंदखुरी आए अपने ननिहाल, और उन्होंने देखा ये बड़े प्रसिद्ध वैद्य हैं, तो जब लड़ाई का समय आया था, जब ऋषिमुख पर्वत और वहाँ पर अपना किष्किंधा में जब तैयारियां कर रहे थे, तभी उन्होंने सुषेण वैद्य को बुलवा लिया था। इस तरह से लॉजिकली आप सोचते चलिए, तब पूरी कहानी समझ में आएगी और राजनीति समझ में आएगी। तो मित्रों, इस प्रकार से जब घूमते हुए वापस पहुंचे, इसमें प्रमुख घटनाएं क्या घटी? प्रमुख घटना ये घटी कि भद्राचलम तक गए। सबसे प्रमुख घटना ये घटी कि खरदूषण का वध हो गया। और तीसरी सबसे प्रमुख घटना जो कोई उल्लेख नहीं है और आप लोग कोई ध्यान नहीं देते, कि पूरे दंडकारण्य पे श्री राम का राज्य स्थापित हो गया, और इसे ही दक्षिण कौशल कहा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद वे वापस सुतीक्ष्णी श्री के आश्रम में पहुँचे, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा करते हुए उनको 10 वर्ष व्यतीत हो गए थे। 14 में से 10 हो गए थे। इस बात को याद रखिए। तो मित्रों, मैं आज का एपिसोड यहाँ समाप्त करता हूँ, और आशा है कि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको अब ध्यान आएगी और आपको ये महत्व तो समझ में आएगा कि मेरे एंगल से देखने का। अदरवाइज़ आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, सो भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन तो वहीं से मिलती है ना, लेकिन मेरे को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है फिर मैं खोजने निकलता हूँ। और सौभाग्यवश मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, तो जब जाता हूँ, और गया 2-3 बार गया शिवरी नारायण, वहाँ पता लगा कि भैया सबरी बेर खिलाए थे, मुझको जमा नहीं। तो फिर मैंने सब लिंक करने की कोशिश की आपस में कहानी को, तो ये मैंने आपको प्रेजेंट किया। तर्क संगत कहानी है कि ये हुआ है। आशा मित्रों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और मेरा अनुरोध है हमेशा की तरह कि अपने मित्रों परिचितों में इस अवश्य शेयर करें, और मेरे अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद।